हेलो एवरीवन, मैं आज आपके पास लेके आई हूँ 26 नंबर क्लास 12 का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप। मुझे कमेंट आया है और रिक्वेस्ट आ रहा है कि अभी करने का। लेकिन आप लोग सोचिएगा, जब भी ऐसा कुछ कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा टाइम दिया कीजिए मुझे, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स रहते हैं और इतने सारे सम्स रहते हैं तो एक दिन में उसी टाइम में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए निकालना। प्लस मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ तो थोड़ा वीकडेज़ में मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए। तो आप लोग टाइम दे के ही मुझे सम दिया कीजिए बनाने। और प्लस सबसे बड़ा बात कि जब भी आप कोई सम देते हैं उस पर आप ज़रूर एक लाइन शो कीजिए, क्योंकि बुक एडिशन चेंज है, मेरा बनाना वेस्ट हो जाएगा ऐसे। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत करी हूँ तो उसके लिए आप लोगों से मैं यही मांगती हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे प्लीज़ शेयर कीजिए। तो आज मैं आती हूँ 26 नंबर सम्स में। 26 नंबर सम्स में है अंजन एंड अजीत। मैं पिछला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके लिए आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए मेरा इस चैप्टर का, उसमें आपको पूरा बेसिक सब कुछ पता चल जाएगा। मैं सिर्फ सम्स और सोल्यूशन करूँगी। अंजन असीत जो पार्टनर है उसके रेशियो 3:2 है। उनका बैलेंस शीट ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें असीत नाम का जो नया एडमिट हुआ है, असीत 15,000 जो नया आदमी आता है वो तो कुछ कैपिटल लेके आएगा, तो 20,000 का 15,000 का कैपिटल लेके आया और उनका शेयर का वो 20% देगा ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, स्टॉक रिड्यूस हुआ है क्योंकि पहले जितना था उसमें से रिड्यूस हो गया 10%। प्लांट भी रिड्यूस हुआ। रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड मतलब होता है बढ़ जाना। डेप्रिसिएटेड लिखा रहेगा तो मतलब घट जाना। ठीक है, तो इतना से घट गया है, वो हम लोग कर लेंगे। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पे आपको 5% निकालना है, मतलब डेटर का अमाउंट 5% रिड्यूस हो गया। तो आपको पता है, मैंने रिवैल्यूएशन चैप्टर में भी बताया और एडमिशन में भी बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको एसेट और लाइबिलिटी खाली लेना है। बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में, घटता है एसेट तो डेबिट साइड में। ठीक उसका उल्टा लाइबिलिटी होता है, बढ़ता है तो डेबिट साइड, घटता है तो क्रेडिट साइड। ये सब देखने के लिए आप मेरा वो सब वीडियो देखिए, रिवैल्यूएशन चैप्टर का और ये एडमिशन का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए आपको मेरा रिवैल्यूएशन चैप्टर देखना पड़ेगा। तो चलिए, तो नेक्स्ट है इसमें कि 500 इंक्लूडेड हो गया है। सन्ड्री क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हिंस इज टू बी रिटर्न बैक। बोल रहा है कि क्लेम के रूप में क्रेडिटर में यहाँ पे ये सन्ड्री क्रेडिटर में इंक्लूडेड है क्लेम के रूप में, तो ये रिटर्न बैक हो गया, मतलब फिर से लिखा गया है, तो आपको ये ठीक करना पड़ेगा। मतलब चलिए, तो यहाँ पे क्रेडिटर मतलब क्या हो गया कि आपका घट जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर में इंक्लूडेड है तो हटाना पड़ेगा। क्लेम के रूप में तो वो इंक्लूडेड नहीं हुआ है, वो हो गया रिटर्न बैक के रूप में, तो इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्रेडिटर घट जाएगा, 500 रुपये से ही घटा बोला है। तो ये आपको रिवैल्यूएशन में लेना होगा और बैलेंस शीट में भी लेना होगा। तो चलिए, अब इसमें बोला है एक जर्नल एंट्री बनाना है और लेज़र मतलब आपका वही कैपिटल अकाउंट खोलना है, रिवैल्यूएशन जो भी आप खोलते हैं ओपन, और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में आपका ये रहा सोल्यूशन। मैंने बहुत फास्ट में ये किया है तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। रिवैल्यूएशन अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ, आप लोग लिख लीजिएगा, सम नंबर 26 है। ये रहा सम नंबर 26 इन द बुक्स ऑफ अंजन, अजीत एंड असीत। ठीक है, 26 नंबर जर्नल। ठीक है, पहले जर्नल नहीं, हम लोग पहले ये समझेंगे तब जर्नल बनाएंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन हुआ, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीस, आपको ये सब पता है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपका बढ़ गया था। कितने से बढ़ा था लैंड एंड बिल्डिंग? 20% से, तो 20% निकाल लीजिएगा, इतना होगा। सन्ड्री क्रेडिटर आपका घट गया क्योंकि 500 इंक्लूडेड है, तो मतलब क्रेडिटर घटा 500 रुपये से ही, इसलिए 500 मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी और घटता है तो इस साइड आता है और एसेट बढ़ता है तो इस साइड आता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे प्लांट आपका क्या था कि प्लांट बोला था आपको कि वो रिड्यूस हुआ है, कम हो गया है। 750 मतलब कितने से कम हुआ है? 5% से। 5% आप निकाल लीजिएगा तो इतना आता है। स्टॉक भी घट गया है, उसका भी स्टॉक बोला था आपको 10% से, तो पहले 10,000 का 10% 1,000 इतने से घट गया। डेटर पे आपको बोला है 5%, तो डेटर आपका कितना है? 20,000, उसका 5% आप ये करिएगा तो आपका 1,000 आ जाएगा। मतलब ये सब घट गया है एसेट, इसलिए इस साइड है। इन तीनों को ऐड करके मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, आप नहीं भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए कि किस साइड बढ़ाया है।
अब डायरेक्ट इन तीनों को आउटर कॉलम में भी दे सकते हैं, नहीं तो इन तीनों को ऐड करके यहाँ भी दिखा सकते हैं। इन दोनों को ऐड किए तो इतना आया 4500, दोनों जगह मैंने लिख दिया। 4500 से इन दोनों को माइनस किया, इसको माइनस किया, सॉरी इस ये तो आपका यहाँ से आया, इसको माइनस किया तो आपको मिला 1750। उसका रेशियो था 2:1, तो 2/3 1/3 करके मैंने अंजन असित को दे दिया। यहाँ पे तो न्यू पार्टनर नहीं ज्वाइन होता है, रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर के लिए बनता है, इसीलिए आपका ये करके ये इतना आया, इन दोनों को ऐड करके आपका इतना मिल जाएगा। ये अमाउंट नीचे लिखिएगा, थोड़ा मेरा गलत हो गया है, इतना कमेंट में इतना बोला गया है कि जल्द बनाइए जल्दी, इसलिए अब मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा हमको टाइम दिया कीजिए, ठीक है। चलिए इसी का फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ये जो आपको मिला है, इसको आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख के यहाँ दे दीजिएगा। अंजन का, असित का दे दीजिएगा। बैलेंस इसका देखिए, ओल्ड बैलेंस जो ओल्ड पार्टनर्स का कितना था, 33,000 और 25,000। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 33,000 25,000, ठीक है। तो इन और बैंक देखिए न्यू जो आदमी आया था असित, 15,000 के कैपिटल, ये 15,000 बैंक उसी का है, न्यू आदमी का, ये 15,000 लिख दिया बस। इसको ये सब और तो कुछ आया ही नहीं, कुछ है ही नहीं। सम बहुत इजी था, आप लोग कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं रहे, अगर समझते तो आप लोग खुद बना लेते, मुझे आप लोगों को देना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये इतना इजी सम है, खुद बनता आप लोगों को। इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझिए और खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए, तब क्लियर होगा मेरा समझाना, नहीं तो मैं तो फिर सक्सेस होंगी ही नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट इसका मतलब समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। तो ये क्लियर हो, यहाँ पे आया 15,000, फिर इधर आया, इधर तो कुछ नहीं है तो यही बैलेंस बन गया, इधर भी ऐड कीजिए इतना आया, ये भी बैलेंस बन गया, यहाँ भी ऐड कीजिए, इधर भी बैलेंस बन गया। बैलेंस CD मतलब कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब यही तीन अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल में, तीनों का नाम दिखिएगा, ये तीनों लिखिएगा, ये तीनों का ऐड करके इतना आ गया, ठीक है। क्रेडिटर आपका पहले बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर आपका देखिए यहाँ से और कुछ नहीं है, क्रेडिटर 12,000 का था, जिसमें से ये 12,000 हम लोगों ने लिखा, जिसमें 500 इंक्लूडेड था, हटा दिया। लेस मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, लेस इंक्लूडेड है, नॉट क्लेम, तो ये माइनस करके इतना आ गया, ठीक है। इन दोनों का ऐड करके इतना आ गया 86,250। ठीक इसी की तरह लैंडेड बिल्डिंग आपका 20,000 का था, डेप्रिसिएटेड हुआ है। डेप्रिसिएटेड मतलब क्या होता है कि ये एप्रिसिएटेड था ना, सॉरी डेप्रिसिएटेड, यहाँ पे एप्रिसिएटेड हुआ, क्योंकि एप्रिसिएट में तो बढ़ जाना, मैंने भूल से डेप्रिसिएटेड लिखा था, तो एप्रिसिएशन हो गया मतलब एप्रिसिएटेड हो गया, तो 4,000 से बढ़ गया तो इसलिए ऐड हो जाए। जो बढ़ जाता है मतलब जो इधर था एसेट बढ़ जाने से ऐड होता है, तो वो 4,000 से ऐड हो गया, इतना आ गया, ठीक है। प्लांट में क्या हुआ है, घट गया है 750, तो देखिए प्लांट से घटा दिए मैंने 750, तो इतना आ गया, 15,000 से 750 गया तो आपका 14,250 आया, ठीक है। तो प्लांट आपका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ था, क्योंकि प्लांट आपका 15,000 का था, कम हो गया। यहाँ पे सब कम, जो कम हुआ है सबसे माइनस कर दीजिएगा, कम होने से माइनस होता है, तो माइनस करके इतना आ गया। स्टॉक भी इतना था, इतना कम हो गया तो इतना आ गया। डेटर आपका 20,000 था, डेप्रिसिएशन हो गया, कम हो गया, इसलिए 19 कम, जो मतलब कम एसेट जो कमता है ना इस सबसे, तो आपको लेस करना, और ये एसेट जो यहाँ से बढ़ता है तो वो ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब कम हो गया तो इसलिए इतना, इसे माइनस करके लिखिएगा। एप्रिसिएटेड ऐड किए हैं इसलिए आ गया। अब देखिए कैश में आपका पहले जो था बुक में, वो बुक में कैश है आपका कितना, 5,000 पहले है तो 5,000 लिए, ठीक है। और नया कैश क्या है लिखा है पता है आपको, नया कैपिटल जो नया इंसान जो लाया था 15,000, यही है। ये बैंक में भी ऐड कर सकते हैं और कैश में भी, बैंक और कैश यहाँ पे एक ही है, तो आप 15,000 ऐड कर दिए तो इतना आ गया। तो यहाँ भी आपको टोटल कीजिएगा तो इतना आ गया, ठीक है। ठीक इसी का जर्नल मैं बताई हुई हूँ दूसरे पार्ट में भी, वहाँ से देख लीजिएगा तो आपका जर्नल बन जाएगा, ठीक है। वैसे आपको जर्नल देखना है तो ये देखिए मैंने बनाया है, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 15,000 का जो नया आदमी लेके आया था, रिवैल्यूएशन जो बढ़ा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट टू स्टॉक टू प्रोविजन जो घटा है, वो सब का जर्नल है। ये मैं क्लियर नहीं बता रही हूँ, और क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है। तो ये हो गया आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्लांट टू स्टॉक प्रोविज़न, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो गया था, लैंडेड बिल्डिंग बढ़ गया था, इसलिए लैंडेड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,000 से। और ये आपका जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अंजन अजीत, ये वाला अमाउंट, ठीक है। और ये मैं जर्नल अच्छे से बताई हुई हूँ, इसीलिए ये रहा आपका 26 नंबर सम्स। किसी का बुक में ये 8 नंबर, किसी के बुक में ये 7 नंबर है, ठीक है।
ये मैं आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना है ही। और इसी तरह से कमेंट करते रहिए, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए।